जना जो कि गुरु जी ने जो आध्यात्म में जो इनको अनुभव प्राप्त हुआ है वो अपने काव्य रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने मन की मौज में लिखा है, दान तुम दया करो नित और दान तुम्हें है मानव, ओ सुर वासना दमन कर मत रुद्र करेंगे तांडव। तांडव अनिवार्य जगत में जब जब सुर मानव दानव, निज निज मर्यादा तज कर करते अघनित नित नव नव। कहते हैं ऐ दानव तुम दया करो, क्योंकि जब तक दया भाव नहीं आएगी तब तक हिंसक प्रवृत्ति नहीं जाएगी। दया आ जाने पर शस्त्र गिर जाते हैं। दया करुणा और धर्म का स्वरूप भी यही है। गोस्वामी जी ने कहा अवकीर्ति सुनता सम कछुआना, धर्म की दया सदृश हरि जाना। यानी चुगलखोरी के समान कोई पाप नहीं और दया के समान कोई धर्म नहीं। तो जो दयालु है वो धार्मिक है, इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं। जहाँ धर्म की चर्चा आई है उसमें यही आया है, जो परोपकारी है वो धार्मिक है, जो दयालु है वो धार्मिक है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलना धर्म है, सत्य का आचरण करना, सत्य प्रिय हितकर और अल्प की वाणी है, ऐसा जिसका वाणी है वो धार्मिक है। दानव को कहा दया करने के लिए और मानव को कहा दान करने के लिए। सो धन धन प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति हो, वो दान तुम्हें है मानव। ओ सुर ऐ देवताओं वासनाओं को दूर करो, नहीं तो रुद्र तांडव करेंगे। अपनी अपनी मर्यादा को जब सूर मानव दानव त्याग देते हैं तब रुद्र को तांडव करना पड़ता है। तो आज जो है इस कलुषित वातावरण में जो स्थिति चल रही है, ये जो है अधिकतर लोग, अधिक से अधिक लोग मर्यादा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए गुरु जी ने नटराज से, भगवान शंकर से तांडव करने के लिए प्रार्थना की, जो इस प्रकार है। नटराज आज कर तांडव, नटराज आज कर तांडव। जल जाए सब जीर्ण शीर्ण, निर्माण पुनः हो नव। नटराज आज कर तांडव, नटराज आज कर तांडव। नभय आज आह से नीलाओ, पवन पाप दुर्गंधित गीलाओ। नभय आज आह से नीलाओ, पवन पाप दुर्गंधित गीलाओ। सदा सहज शुचि बहिनी है दूषित, जला जला सो। नटराज आज कर तांडव, सरिसागर में
रक्त भरा है, सरी सागर में रक्त भरा है, अध से धसती दुखी धरा है, अध से धसती दुखी धरा है, अट्टहास कर नाच रहा उदान नृत्य छल दाना, नटराज आज कर तांडव, नटराज आज कर तांडव, डमरू ध्वनि से टूट गगन हो, डमरू ध्वनि से टूट गगन हो, सुरभि श्वास श्रुति मदन पवन हो, सुरभि श्वास श्रुति मदन पवन हो, अग्निनेत्र ज्वाला से शुचि हो, अग्निनेत्र ज्वाला से शुचि हो, सलिल शुद्ध हो लीन ब्रह्मद्र, नटराज आज कर तांडव, धराधीर हो दिव्य चरण पाओ, धराधीर हो दिव्य चरण पाओ, अनघ बने जग महा मरण पाओ, अनघ बने जग महा मरण पाओ, हो निर्मल ब्रह्मांड अखिल यह, हो निर्मल ब्रह्मांड अखिल यह, पावन आक्रोश अनलताओ, नटराज आज कर तांडव, हे महारुद्र हे महाकाल, हे महारुद्र हे महाकाल, सद्यः भस्मित हो विश्वजाल, सद्यः भस्मित हो विश्वजाल, अब रहे से सुना घृत तत्व, अब रहे से सुना घृत तत्व, सुचिता से निर्मित हो मानो, नटराज आज कर तांडव, जब जाए सब जीर्ण शीर्ण निर्माण हो, नटराज आज कर तांडव, नटराज आज कर तांडव। इसी नटराज आज कर तांडव के बाद गुरुजी ने एक और शिव के प्रति कविता की रचना की, समाधान के लिए, जिसका जो है पहली अर्धाली है, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। अब हे शिव, भय की आवाज छोड़ करके अब भैरवी गाओ। भैरव त्यागी भैरवी गाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ, हे शिव बहुत हो चुका तांडव, हे शिव बहुत हो चुका तांडव, अब प्रवेश पर आओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। सरस स्नेह की सुर सरि सर से, सरस स्नेह की सुर सरि सर से, सुधा सुधा कर से सूचिबर से, सुधा सुधा कर से सूचिबर से, दो तृतीय नेत्र प्रणय कर, दो तृतीय नेत्र प्रणय कर, जगत
पी जाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। शेष करे निःशेष विषम विष, शेष करे निःशेष विषम विष, डमरू ध्वनि से बिखरे आशीष, डमरू ध्वनि से बिखरे आशीष। जब त्रिशूल हर तव त्रिशूल हर, जग त्रिशूल हर तव त्रिशूल हर, नरतन सम पर लाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। सहज शांति छा जाए नभ में, सहज शांति छा जाए नभ में, दया सुरभि बह त्रिविध पवन में, दया सुरभि बह त्रिविध पवन में। रुद्र तजो निज रौद्र भया, रुद्र तजो निज रौद्र भयावह, सहज समाधि लगाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। हे शिव बहुत हो चुका। दीन हूँ, शिशु हूँ इसमें। वैसे तो गुरु जी ने मुझको सन 75 में बहुआर में ही दीक्षा दे दी थी, लेकिन गुरु जी के यहाँ मोहम्मदाबाद में मैं असमर्थता के कारण नहीं जा पाता था। बहुआर में ही गुरु जी आते थे, रिश्तेदारी थी। जो डॉक्टर श्याम जी त्रिपाठी हैं, वो हमारे चचा लगते हैं, उनके वहाँ आते थे, वहीं भेंट होती थी, सत्संग होता था, ध्यान बैठाते थे दीक्षा देने के बाद। और अपने यहाँ गुरु जी इतने छिपे हुए महात्मा थे, प्रदर्शन तो उनके में था ही नहीं। 2 पर्व मनाते थे, गुरु पूर्णिमा और पूस बदी नवमी का जो भंडारा था अपने गुरु जी का। तो पहले जब मनाते थे तो परिवार में मनाते थे, प्रसाद मंगवा लेते थे बाजार से, प्रसाद चढ़ा देते थे, प्रसाद बांट देते थे, संक्षेप में कार्य कर लेते थे गुरु पूर्णिमा को और पूस बदी नवमी को। लेकिन शिष्यों ने एक बार मिल करके गुरु जी से निवेदन किया कि गुरु जी इसको थोड़ा विस्तरित किया जाए। तो विस्तरित किया जाएगा तो जितने भी गुरु भाई हैं सबसे मिलाप हो जाएगा इसी बहाने, और सत्संग का आनंद मिलेगा, भजन कीर्तन होगा, प्रवचन होगा। तो गुरु जी ने पहले स्वीकार नहीं किया, लेकिन निवेदन पर कहा कि ठीक है। शिष्यों ने सहयोग दिया और ये बढ़ गया। तो सन 84 का जब भंडारा था पूस बदी नवमी का, उसमें मेरे यहाँ निमंत्रण आया गुरु जी का। सीताराम द्विवेदी जी लेकर के आए निमंत्रण, हमको दिए, हमने पढ़वाया तो उसमें लिखा था पूस बदी नवमी गुरु जी के लिए निर्वाण तिथि है, मनाई जा रही है, आप आवें और प्रसाद पावें, सत्संग का लाभ उठावें। तो उस समय
क्योंकि मैं कमजोर हूँ, पेट का मरीज हूँ, तो जो है, और पहले लोग हमको ज्यादा कहीं ले नहीं जाते थे, असमर्थता के कारण नहीं जा पाया। लेकिन मेरे अंदर ये उत्कट आकांक्षा बनी रही कि सदगुरु का दर्शन नहीं हो पाया, सानिध्यता नहीं मिली। गुरु जी इंतजार किए, कहे कि भाई अगर मैं जानता कि कोई नहीं ले आने वाला है तो मैं कोई न कोई व्यक्ति को भेजता। अरे धीरे 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 क्या, अब तो बहुत बढ़ाने से क्या लाभ है। गुरु पूर्णिमा निकट आया, बीच में भीमसेन एकादशी थी। उस समय मैं एकादशी व्रत करता था, 24 एकादशी व्रत। भीमसेन एकादशी व्रत जो था उसमें मैं निर्जला व्रत करता था। निर्जला व्रत करके रात को मंदिर पर लेटा था रात बिताने के लिए। उसमें भरत भैया आए पंडित जी के दरबार पर और हमको खोजने लगे। तो लोगों ने कहा वे मंदिर पर हैं, गए ले आए, तो धीरे धीरे असमर्थ था मैं आया। तो भरत भैया ने कहा क्यों आपकी बोली लड़खड़ा रही है भैया? क्या मैं व्रत हूँ? का क्या व्रत करते हैं रे आप? एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं क्या एकादशी व्रत है? अरे 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 11वां मन एकादशी है। इनको बाहर के विषयों से उपवास करा करके अंतर्मुखी करना, ये जो है असली एकादशी व्रत है। हमारे कहने से शरबत पिलाए। दोनों लोग रात को सोए सोए हम लोग बात करते रहे, आनंद आया। कहा कि भैया आइए गुरु पूर्णिमा पर। हमने कहा गुरु जी के यहाँ तो अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, ये नहीं तो पहले कहा रे अब गुरु का नहीं खाओगे तो किसका खाओगे? गुरु के अन्न में बड़ा बड़ा दांत, साधना करा नहीं फाड़ते दांत। कहा ठीक है बाबूलाल भी आएगा। तो हमारे मन में ये भाव जगा कि मैं गुरु जी को पत्र लिखूं चौपाई दोहा में, हमारा प्रेम पत्र। तो जब गुरु पूर्णिमा निकट आई तो उस समय मेरे अंदर गुरु कृपा से चौपाई दोहा में जो है कविता बनने लगी। उसको मैंने एक व्यक्ति को सुनाया और अंतर्देशी मंगवाए पर लिखा गया। तो वो पत्र इस प्रकार से है जो हमने गुरु जी को एक पत्र लिखवा करके भेजा था। सिद्धि सदन गणपति चरण सुमिरी कहूँ कर जोर। हे दिघनेश्वर करी कृपा बीज न हटावहु मोर। पुण्य कुंडल में मातु को सुमिरो ध्यान लगाए। जाकी कृपा कटाक्षते संसृत क्लेश नसाय। सहस्रार के ऊपर विहरति सुख शिव संग। मातु कृपा करी करहु मम मोह जनित दुख भंग। हंस वाहिनी के चरण श्रद्धायुत सिरनाय। तासु कृपा ते पत्रिका सादर लिखूं बनाए। परम पूज्य सद्गुरु चरण सुमिर सहित विश्वास। करत दंडवत स्नेहयुत बार बार कैलाश। गुरु पद रज सुर सरि सम पावनी। जो समस्त अघ ओघन सावनी। भवरु जहारानी सजीवनी मूरी। मुक्ति
मुक्ति दायनी गुरु पग धूरी। अस पद रज जे शीस चढ़ावत, सो नर मन वांछित फल पावत। अंजन सदृश लगावत नैना, विमल होत सूझत निज ऐना। मुख शशि से अमृतवत बानी, श्रवण रंध्र होई हरत गलानी। करि पद कमल दरस कै आशा, नित्य भ्रमर यह रहत उदासा। पराधीन नर दुखी निरंतर, जो स्वाधीन सुखी सोई नर। जो सुख पावत सुख बन माही, सो सुख कनक पिजरनि नाही। पराधीन मम जीवन भयउ, जाते मोर सकल सुख गयउ। कहत सुनत सब दिवस सिराही, है लालसा एक मन माही। कब होई है वह पुण्य प्रभाता, देखी हूँ आई चरण जल जाता। पेट व्याधि से विकल शरीरा, यह संकट मोहि करत अधीरा। तन में भय अधिक कमजोरी, संग न तजत व्याधि यह मोरी। चिंता मोहि शरीर कै नाही, यह तो नष्ट होत क्षण माही। पश्चाताप यह मोहि भारी, विफल होत साधना हमारी। भरत प्रेम लखि पुलक्यउ तबहि, भई मिलाप रात्रि मह जबहि। जो काहू कै संगत पैहों, गुरु पूर्णिमा पर्व पर अइहों। अइहें और सकल गुरु भाई, एहि निसि भेंट करब तब आई। जग में अति दुर्लभ सतसंगा, पैहों करत जो भव दुख भंगा। शिशुनाथ लख दीन दयाला, करत रहब नित कृपा कृपाला। अधिक क्या लिखूं आप हैं सब कुछ जाननहार। क्षमा करब अपराध सब लखीमती मंद गंवार। कही हो बाबू लाल से मोर सप्रेम प्रणाम। पूर्ण करूं यह पत्रिका लय सदगुरु शुभ नाम। नाम मोर कैलाश है ग्राम पोस्ट बहुआर। मिर्जापुर मेरो जिला करो पत्र व्यवहार। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवत प्राप्ति होने में ये जो विकार हैं ये बाधक हैं। मन जो है इधर उधर भागता है। इस पर जो है गुरु जी ने एक शंकर जी की प्रार्थना की है विकारों से मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जो विकार हैं ये जो है हमको स्थिर नहीं होने देते। तो शंकर जी से गुरु जी ने प्रार्थना की है जो इस प्रकार है। हे त्रिशूलाधार शिव अभयंकर,
हे त्रिशूलधर शिव अभयंकर, अभय करो इना भावरिपु से, अभय करो इना भावरिपु से। कांप रहा हूँ मैं लख थर थर, हे त्रिशूलधर शिव अभयंकर, हे त्रिशूलधर शिव अभयंकर। काम नारी दृग जाल फंसाता, काम नारी दृग जाल फंसाता, लोभ दिखावे भौल लचाता, लोभ दिखावे भौल लचाता। मच्छर सम पर विभव देख कर, मच्छर सम पर विभव देख कर, दंश मारता है नित मत्सर, हे त्रिशूलधर शिव अभयंकर, हे त्रिशूलधर शिव अभयंकर। निशिवासर नित क्रोध जलाता, निशिवासर नित क्रोध जलाता, यह मेरा कह मोह लड़ाता, यह मेरा कह मोह लड़ाता। मद कर्माता गर्भ में नित नित, मद कर्मार्भ में नित नित, जन जन से कर द्रोह निरंतर, हे त्रिशूलधर शिव अभयंकर, हे